हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है पावर जनरेशन के ऑनलाइन क्लास में। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में यूनिट 1 के सारे टॉपिक को कवर कर दिया था और आज हम लोग यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं और यूनिट 2 में हम लोग को जो पढ़ना है वो थर्मल पावर प्लांट पढ़ना है। ठीक है, यूनिट 1 में आपको याद होगा जब हम लोग ओवरव्यू ऑफ मेथड ऑफ इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन पढ़ा रहे थे, जिसमें आपको बताए थे कि कैसे अलग अलग सोर्सेस ऑफ एनर्जी के मदद से या अलग अलग पावर स्टेशन में कैसे इलेक्ट्रिसिटी बनता है, जिसमें मैंने आपको थर्मल पावर प्लांट के बारे में भी बताया था। ठीक है, अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां से भी लिंक उसका देख सकते हैं। उसमें पूरा डिटेल थर्मल पावर प्लांट के बारे में आपको बताया था। तो अगर जरा भी कंफ्यूजन होगा तो आप उस लेक्चर को दोबारा अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, अपने इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है उसका 65 से लेके 70% जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है वह थर्मल पावर प्लांट करता है। और उसमें भी याद रखना, उसमें भी 85% जो थर्मल पावर प्लांट है वो पूरा का पूरा जो है कोल बेस्ड है। इसका मतलब कोयला ईंधन के रूप में यूज करते हैं। हम लोग कोयला को जलाते हैं, उसके जलने के कारण लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी डेवलप होता है और फिर हम लोग क्या करते हैं, बॉयलर में पानी को गर्म करके स्टीम बनाया जाता है और उस स्टीम को पाइपलाइन के थ्रू छोड़ा जाता है और फिर टरबाइन के पास वो जाता है, टरबाइन को रोटेट करता है और टरबाइन का जो शाफ्ट है वो जनरेटर या अल्टरनेटर शाफ्ट के साथ कनेक्टेड रहता है और वहां पर वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो थर्मल पावर प्लांट में आप नोटिस किए थे कि उसमें 3-4 चीज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहला जो है वह बॉयलर होता है, फिर टरबाइन होता है, फिर जनरेटर या अल्टरनेटर होता है और फिर आप देखे थे कंडेंसर होता है और रिसाइकलिंग, ये प्रोसेस पूरा होता था। ठीक है, तो अभी क्या बताया हूं कि मेजर पोर्शन जो इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है वो सारा का सारा जो है थर्मल पावर प्लांट से ही होता है। और अपने बिहार में भी मैक्सिमम जो पावर प्लांट है वो सारा का सारा कोल बेस्ड है, एक भी न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है। सारा का सारा जो है थर्मल पावर प्लांट जो है वह कोल बेस्ड है, मतलब कोयला उसका मुख्य जो है या मेन जो है फ्यूल है। ठीक है, तो आज हम लोग यूनिट 2 में पहला टॉपिक को पढ़ेंगे। पहला टॉपिक में आज हम लोग को जो पढ़ना है वो लिस्ट ऑफ थर्मल पावर स्टेशन इन द स्टेट विथ देयर कैपेसिटी। मतलब अपने बिहार में कितना थर्मल पावर प्लांट है, उसको कौन ऑपरेट कर रहा है और उसका क्या कैपेसिटी है, इसके बारे में आज डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्या करना है, एक कॉपी में इस तरह से एक ब्लॉक बना देना है। उसमें सबसे सीरियल नंबर आप लिख देना है। सीरियल नंबर के बाद लिख देंगे नेम ऑफ पावर प्लांट, कि पावर प्लांट का नाम क्या है। ठीक है, फिर उसका ऑपरेटर कौन है, उसको चला कौन रहा है। फिर नेक्स्ट उसका लोकेशन कहां है, मतलब इस बिहार में कहां पर वो लोकेटेड है। फिर उसका जो सेक्टर है वो कौन सा सेक्टर है, क्या वो भारत सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आ रहा है या वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आ रहा है। और फिर टोटल उसका जनरेटिंग कैपेसिटी कितना है। ठीक है, तो अप्रॉक्स हम लोग जनरेटिंग कैपेसिटी निकाले हैं। ये हर साल थोड़ा वेरी करता है, 2 साल 4 साल के बाद क्या होता है, नया नया यूनिट डेवलप होता है तो इसका जो कैपेसिटी होता है वो बढ़ता है। ठीक है, तो ये लेटेस्ट आपको बता रहा हूं डेटा। अगर फ्यूचर में और कैपेसिटी बढ़ेगा तो इसमें आप जोड़ेंगे या घटाएंगे। क्लियर है, तो सबसे पहला आ जाते हैं फर्स्ट में नेम ऑफ पावर प्लांट में, तो बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन। देखिए 2 तरह का पावर स्टेशन है, एक थर्मल पावर स्टेशन और दूसरा सुपर थर्मल पावर स्टेशन। जो थर्मल पावर स्टेशन होता है उसमें क्या होता है कि जो प्रोडक्ट गैस है जो कंबसन करते हैं, तो कंबसन करने के बाद जो गैसियस पार्टिकल है उसको फिल्टर करके चिमनी के थ्रू एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाता है, तो वो थर्मल पावर प्लांट है। और सुपर थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है, जो प्रोडक्ट गैस है उस गैस का भी हम यूज कर लेते हैं। किसको यूज करते हैं, तो जो पानी वापस बॉयलर के अंदर डालने वाले रहते हैं उसको भी गर्म कर लेते हैं, जो हवा हमको कंबसन चैम्बर के पास देना उसको भी गर्म कर लेते हैं, जो स्टीम बना है बॉयलर के अंदर उसके क्वालिटी को और इम्प्रूव कर लेते हैं। इसका मतलब है कि अगर हम लोग प्रोडक्ट गैस का भी यूज कर ले जिससे कि उस स्टीम का क्वालिटी और सुपीरियर हो जाए, तो ऐसे सारे पावर प्लांट को सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहेंगे।
तो अभी लेटेस्ट जितना भी पावर स्टेशन बन रहा है वो सारा का सारा जो है सुपर थर्मल पावर प्लांट के अंदर आ रहा है। तो बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो है ये अभी बिहार का सबसे बड़ा पावर स्टेशन है जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। ठीक है, तो बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन को कौन ऑपरेट कर रहा है? तो इसको कह रहा है एनटीपीसी, दैट इज कॉल्ड नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। ये एनटीपीसी कर रहा है। ठीक है, जो एनटीपीसी जो है वह भारत सरकार के अंदर ही आता है, पर ये एक स्वतंत्र संस्था के अंदर है। ठीक है, और इसका जो मेजर शेयर होल्डर है वो एनटीपीसी खुद है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है, और बहुत सारे और शेयर होल्डर का उसमें पार्टिसिपेशन है। ठीक है, तो एनटीपीसी जो है भारत का महारत्न कंपनी है। भारत में बहुत सारा कंपनी है जिसको महारत्न कंपनी के अंदर रखा गया है, जिसमें एक एनटीपीसी भी आ जाता है। ठीक है, तो आप लोग का सपना है कि आपका जॉब जो है वो एनटीपीसी में लगे, और हम चाहेंगे भी कि आप लोग अच्छे से पढ़ें और एनटीपीसी के लिए तैयारी करें, क्योंकि इलेक्ट्रिकल का बच्चा सबसे ज़्यादा अगर किसी सेक्टर में जाता है तो वह एनटीपीसी में जाता है, और फिर जो है वह स्टेट बोर्ड इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जाता है। ठीक है, फिर रेलवे में जाता है। तो ऑपरेटर कौन सा रहेगा? एनटीपीसी हो गया। ठीक है, लोकेशन कहाँ है? तो बाढ़ में है। बाढ़ किस रीजन में आएगा? तो ईस्टर्न रीजन के अंदर आ जाता है। ठीक है, सेक्टर क्या है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आ जाता है। ठीक है, क्योंकि इसको जो है भारत सरकार ही देखती है। अच्छा, टोटल कैपेसिटी कितना है इसका? तो इसका टोटल कैपेसिटी जो है 3300 मेगावाट है। याद रखना है, 3300 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, जिसमें इसका 3 यूनिट है। बहुत सारा यूनिट बना था पहले, शुरुआती पीरियड में एक ही यूनिट था जिससे काम होता था, पर धीरे धीरे क्या हुआ, इसका कैपेसिटी बढ़ाया गया। तो एक यूनिट में जो मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी बनता है वह 660 मेगावाट बनता है। तो 3 यूनिट पहले काम स्टार्ट किए, फिर 2 यूनिट और इस्टेब्लिश हुआ, उसका भी कैपेसिटी कितना है? 660 मेगावाट का हुआ है। तो टोटल कितना हो गया? 3300 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, और ये मैक्सिमम बिहार के रीजन को, इवन दूसरे स्टेट को भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है। तो पहला आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट दूसरा जो है कहलगांव सुपर थर्मल पावर स्टेशन। ठीक है, कहलगांव कहां पर है? तो कहलगांव जो है वो भागलपुर में। तो लोकेशन कहाँ है? भागलपुर। किसके अंदर आएगा? तो ये भी ईस्टर्न रीजन के अंदर आ जाएगा। क्लियर है? इसका ऑपरेटर कौन है? तो इसका ऑपरेटर भी कौन है? एनटीपीसी ही है। ओके, सेक्टर किसके अंदर है? एनटीपीसी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आ गया। इसका टोटल कैपेसिटी कितना है? जनरेटिंग कैपेसिटी तो 2340 मेगावाट का इलेक्ट्रिसिटी ये जनरेट करेगा, जिसमें कि इसका 7 यूनिट है। 4 यूनिट जो है वह 210 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, और 3 यूनिट जो है वो 500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। तो याद रखना है बाबू कि ये सारा डेटा आपको याद रखना है। हो सकता है ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आ जाए, या इवन आपसे किसी इंटरव्यू में जो है डायरेक्ट आपको पावर स्टेशन और उसके कैपेसिटी के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप याद कर लेंगे। तो कहलगांव भी क्लियर हो चुका है, ये भी एनटीपीसी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट कवर कर रही है। नेक्स्ट क्या है? काटी थर्मल पावर स्टेशन। ठीक है, काटी थर्मल पावर स्टेशन जिसका नया नाम बदल दिया गया है, इट इज आल्सो नोन एज जॉर्ज फर्नांडिस थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, आपको याद होगा कि जॉर्ज फर्नांडिस जो है वो जब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार थे, बीजेपी की सरकार थे, तो उस समय जो है विदेश मंत्री थे, और वो जो है मुजफ्फरपुर से ही बिलोंग करते थे। उन्हीं को डेडिकेट किया गया है, और काटी थर्मल पावर प्लांट का नया नाम बदल के जो है जॉर्ज फर्नांडिस थर्मल पावर प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना, इसका जो ऑपरेटर है उसमें 2 पार्टिसिपेंट है। एक एनटीपीसी है जिसका 64.5% जो है शेयर लगा हुआ है, और बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है बीएसईबी जो है वह 35.5 जो है % अपना शेयर लगाया हुआ है। ठीक है, और इसको जो है काटी बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड जो है ऑपरेट भी कर रहा है। इसका मतलब ये दोनों कंपनी मिलके इसको एक नया नाम दिया, ऑपरेटर का नाम दिया गया, जिसको हम लोग कहेंगे काटी बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड, इसका ऑपरेटर है। ठीक है, कहाँ है? तो मुजफ्फरपुर में है।
कहाँ, किस जगह पर? मुजफ्फरपुर में। तो काटी एक जगह है, वहां पर है। इसका सेक्टर क्या होगा? तो इसका सेक्टर दोनों मिलकर, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसको देख रही है और स्टेट गवर्नमेंट भी देख रही है। इसका टोटल मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैपेसिटी कितना है? तो 610 मेगावाट का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, जिसमें 2 यूनिट काम कर रहा है। एक 110 मेगावाट का कर रहा है और दूसरा जो है 195 मेगावाट कर रहा है। तो दो यूनिट मिलके 610 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है। चलिए नेक्स्ट आ जाएंगे बरौनी थर्मल पावर स्टेशन। तो बरौनी थर्मल पावर स्टेशन किसके अंदर आ जाता है? तो एनटीपीसी ही इसको चलाती है। ठीक है, एनटीपीसी जो है बरौनी थर्मल पावर स्टेशन, मतलब अगर आप बरौनी जाएंगे और वहां के थर्मल पावर स्टेशन में पहुंचेंगे तो उसका जो, उस थर्मल पावर प्लांट का जो नेमिंग होगा, उसका जो नाम होगा, वो बाहर में ही लिखा रहेगा बरौनी थर्मल पावर स्टेशन, और उसका जो ऑपरेटर है वो एनटीपीसी है। ठीक है, कहां पर लोकेशन है? तो बरौनी एक जगह है, वहां पर ही इसका लोकेशन है। ये भी किसके अंदर आता है? ईस्टर्न रीजन के अंदर आ जाता है। इसका कौन सेक्टर के अंदर आता है? तो ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आ जाता है। और इसका मेगावाट कितना है? 720 मेगावाट, जिसमें कि 2 यूनिट इसका 110 मेगावाट का है और 2 यूनिट जो है 250 मेगावाट का है। क्लियर हो रहा है? चलिए नेक्स्ट आ जाएंगे नवीन नगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, नवीन नगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, ये भी एनटीपीसी के द्वारा ही बनाया जा रहा है और वही इसका जो मेन ऑपरेटर है वो आपका जो है एनटीपीसी है। कहां पर सिचुएटेड है? तो ये औरंगाबाद है। ठीक है, औरंगाबाद जो है एक डिस्ट्रिक्ट है, वहीं पर जो है नवीन नगर जगह है, वहां पर ये सिचुएटेड है, जो ईस्टर्न रीजन के अंदर आ जाता है। और इसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है और इसका जो टोटल जनरेटिंग कैपेसिटी है वो आपका 1980 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी है। इसमें कुछ यूनिट अभी और जुड़ने वाला है और तब जाके 1980 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड इतना इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा। ओके, नेक्स्ट छठा और आखिरी जो है वो भारतीय रेल बिजली कंपनी लिमिटेड है। ये क्या करती है? ये जो है ये स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी जो बनाती है वो रेलवे डिपार्टमेंट को देती है। ठीक है, इसलिए इसका नाम जो है भारतीय रेल बिजली कंपनी लिमिटेड है, जो एनटीपीसी और इंडियन रेलवे का दोनों का मिल के इसका ऑपरेटर है। ठीक है, कहां पर सिचुएटेड है? तो नाम से ही पता चल रहा, भारतीय रेल निगम कंपनी जो है ये भी कहां पर है? औरंगाबाद नवीन नगर में ही है, मतलब नवीन नगर में ही इसका जो है प्लांट सिचुएटेड है। ठीक है, देख कौन रहा है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट देख रहा है। कितना मेगावाट है? तो 1000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। और भी अभी क्या है, बहुत सारा जो है थर्मल पावर प्लांट जो है बन रहा है बिहार में, जिसमें बक्सर भी आ जाता है। ठीक है, उसके बाद नालंदा भी आ जाता है। तो अभी बहुत सारा पावर प्लांट जो है 2023-2024 में बनने वाला है। ठीक है, तो अभी जो काम कर रहा है वो सारे का लिस्ट मैंने आपको बता दिया है। इसमें हो सकता है कि जो कैपेसिटी आपको बताया उसमें थोड़ा कम डेटा चेंज कर सकता है, पर अप्रोक्सीमेटली डेटा लगभग यही रहेगा। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ चुका होगा कि थर्मल पावर प्लांट कौन कौन सा है और कैसे काम कर रहा है, उसका मेन ऑपरेटर कौन सा है, और सबको जो पानी मिल रहा है वो मोस्टली जो है गंगा रिवर से ही मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतने ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे, सिलेक्शन ऑफ साइट ऑफ थर्मल पावर प्लांट, कि अगर हमको थर्मल पावर प्लांट बैठाना है तो उसके लिए हम लोग साइट का, जगह का कैसे सिलेक्शन करेंगे, क्या क्राइटेरिया रहेगा उस जगह पर थर्मल पावर प्लांट बैठाने के लिए। ठीक है, तब तक आप लोग क्या करेंगे, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नई टॉपिक के साथ मिलेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू।